मार्केट काफी थका हुआ सा चल रहा है अभी। ऑल्दो आप देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे को गिरा हुआ दिखेगा, लेकिन पॉइंट में अगर आप उसको कंसीडर करते हैं तो ठीक से 100 पॉइंट का भी एक बढ़िया सा मोमेंटम का मूव नहीं दिया हुआ है वहां पे। यहाँ पे जो मॉर्निंग में चलना स्टार्ट हुआ था, ओपन इक्वल्स टू लो जो कैंडल था, ओपन इक्वल्स टू हाई जो कैंडल था, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, इसी सेलिंग जोन के पास हुआ था और इसी में खींचा यहाँ पे। फिर थकते थकते 146 के आसपास आया। तो बताइए ये लगभग 60-70 पॉइंट का जो मूव होता है, इसको निफ्टी में मूव को मूव थोड़ी ना बोलेंगे हम। फिर पूरा खींचता हुआ गया और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चलता आया। अब इसमें क्या है, किसी जगह पे एंट्री करके बाहर के तौर पे आपका पैसा अगर बना लिए तो ग्रेट, बट यहाँ पे कोई मूव था नहीं ऐसा। लॉजिकल ट्रेडर होगा वो अपने आप को यहाँ पे रोक के रखेगा। मेरे को कोई बढ़िया सा ट्रेड नहीं मिला। आफ्टरनून में यहाँ पे दिखा था कि इस जगह से एक शायद वो मिलेगा 2:30 के बाद यहाँ पे बाउंस, लेकिन वो फिर से फेल हो गया, इसी जगह पे आ गया। 3 o'clock के आसपास में सोचा था 2:45 में तोड़ के नीचे चला गया, तो यहाँ मिला नहीं। और सुबह में कुछ खास यहाँ पे ट्रेड ऐसा देखने को मिला नहीं था। कुछ लोग ये वाले में दौड़ के थोड़ा बहुत कैप्चर किए थे, लेकिन जरा ध्यान से सोचिएगा, मॉर्निंग में आप ये जो बाउंस मिला, एक सिंगल कैंडल मिला खत्म, यहाँ से फिर से 20 मिनट पॉज हो गया, फिर एक कैंडल मिला फिर पॉज हो गया, फिर एक मिला स्पाइक पॉज हो गया। इसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। एज एन ऑप्शन बायर जब ट्रेड करते हो तो आपको बात समझना पड़ेगा कि आपके लिए एक कंडीसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। हमेशा बायर्स के लिए मार्केट में कंडीशंस नहीं होते हैं, और वो शायद ये वक्त अभी चल रहा है। आप देखेंगे ध्यान से पिछले 3 दिनों से तो कुछ ऐसा ही टाइम पास चल रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्यूसडे के मूव को हटा दे तो बाकी सारा का सारा गेम वही चल रहा है। वेंसडे को एक खुला तो खुलते के साथ डिप मारा, फिर आखिरी में ये चला ऊपर में धीरे धीरे। ये थका हुआ सा मार्केट है पूरा का पूरा। देखेंगे ना, इसमें इतना ज्यादा ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग का मूव होता है इसको नहीं कहते। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मूव दिया था, सो दिस इज द ट्रेंड। लाइक ये ट्यूसडे को जो मूव दिया ऊपर की तरफ चलता गया, एक बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पे आपको मोमेंटम मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से पूरा का पूरा थका हुआ है। जैसे वेंसडे को थोड़ा सा एक छोटा सा मूव यहाँ पे मिला था, 12 सेकंड, फिर डिप मार के रोक दिया, एंड देन ये छोटे छोटे से मूव्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी बायर्स के लिए बिल्कुल भी कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं है। आप जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा है कि अब टाइम लॉजिक को आप कंसीडर कीजिए। जब ऐसा थका हुआ वो में जब फर्स्ट आप घंटों रुके रहते हैं तो यहाँ पे जाके आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉसेस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम बेस्ड एंट्री और टाइम बेस्ड एग्जिट जो होता है ना, उस पर आपको मास्टरी करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। टाइम लगता है, लेकिन ये बात को मानना कि ट्रेड हर रोज नहीं होता है, इसको नए लोग थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हर रोज ट्रेडिंग के लिए होता है, हर रोज नहीं होता है। आज के कमाल के एग्जांपल अभी बताऊंगा आगे की तरफ, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जो स्ट्रगल का प्रीमियम है वो 110 सुबह में स्टार्ट हुआ था, 30 रुपए पे आ गया था। पेंशन फ्री आराम से डीके मिल रहा था वहां पे। और उसके बाद जो भी है, वहां पे वो क्लोज करने का टाइम लोग 2 बजे के बाद ऐसे भी वोलेटिलिटी बढ़ जाता है एक्सपायरी पे। तो वो खत्म करने के बाद फिर उसके बाद वो बढ़ा है, एक लेग उसके बढ़ के 70, लगभग 22 या 23 रुपए से बढ़ा है, और फिर वो 800 80 के आसपास में हो गया है। लेकिन अब देखेंगे ध्यान से, 100 पॉइंट का भी एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला नहीं है। 100 पॉइंट का भी डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो मूव बोला जाएगा वो मिला नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे बायर्स के लिए बहुत बढ़िया सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोला जाए, ये बोलना गलत होगा। अब क्या हुआ कि अब ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग लगभग प्राइस आपका इसी जोन के आसपास आ गया है, जहां से ये बायर्स का मतलब यहाँ से बाइंग ट्रिगर हुआ था बढ़िया सा। ये आप देखेंगे ध्यान से। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आप थोड़ा सही से देख सको। इसको ये कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका जो डार्कनेस है बढ़ा देता है, ये देखिए। तो ये दिन था ट्यूसडे का और ये पॉइंट था, ये बहुत खूबसूरती से इस जगह पे आया था 9:50 में, और उसके बाद देखेंगे 10:20 के बाद यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ था और ये आराम से चलता हुआ गया था ऊपर की तरफ, शानदार सा मूव दिया था इस पर्टिकुलर जगह पे। आज इसी जगह पे फिर से प्राइस आया है और यहीं पे ये होल्ड किया है, इसी जगह पे। अब ध्यान से समझो ना कि एक बात है, बहुत छोटा सा साइकोलॉजी होता है मार्केट का, कि जब उसको गिरना होता है ना, गिरता बहुत तेजी में है, गिरता बहुत तेजी में है। ये एक बहुत सिंपल क्लीन किस्म का लॉजिक है कि गिरना स्टार्ट करेगा तो गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। फिर वो होल्ड पॉज कर लेगा और देन वो प्लान करेगा कि यहाँ से गिरना है, आगे फिर ऊपर की तरफ जाना है। जो फॉल अभी आप देखेंगे ना, जो भी मार्केट में प्राइस टूट रहा है वो कुछ ऐसा कंटिन्यूएशन में नहीं टूट रहा है, और मार्केट एक छोटे से रेंज में ट्रैप होकर रखा हुआ है। ये कौन सा रेंज है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये वो हिस्सा है, देखेंगे ये कौन सा हिस्सा है कि आपका ये जो 3 कैंडल बना था ये अपसाइड के मूव में, इस तीनों के बीच का जो जोन होता है, इसके बीच का इम्बैलेंस, इसी बीच में प्राइस इसका अटका हुआ है काफी टाइम हो गया। आज तो खैर उसके लोअर बाउंड्री के से थोड़ा सा नीचे जाके अपना जो क्लोजिंग है ये दिया। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो अभी फिलहाल इस जगह पे टंगा हुआ है, और तीसरा लगातार वीक है जो अभी आपका ये रेट में चल रहा है। 4 वीक तो खैर मैक्सिमम था, जो अभी आप देखेंगे तो आपको कब देखने को मिला था, 4 वीक लगातार ये यहीं पे था जब ये फॉल स्टार्ट हुआ था सितंबर के महीने में, 4 वीक था। उसके बाद हम लोग तीसरा वीक यहाँ पे बुलाने वाले हैं, यहाँ भी 2 वीक, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन 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 1 2 3, एक 3 वीक इधर में आया था, मार्च के महीने में आया था, फरवरी के महीने में आया था।
और उसके बाद देखेंगे तो 1 वीक यहाँ पे 2 वीक हुआ था, यहाँ पे 1 वीक हुआ, और फिर ये आपका तीसरा वीक यहाँ पे चल रहा है। तो अगर ये जो 3 वीक लगातार फॉल की जो कहानी पीछे देखेंगे ना, तो आपको 3 वीक नहीं मिला। एक यहाँ पे है आपका जुलाई में 24 में हुआ था, कि बहुत छोटा सा रेंज में था, लेकिन 1 2 3 4 5 वीक के लिए हुआ था। बट वो दीज आर एक्सेप्शन। एक बार 3 वीक आप देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है, 3 से ज्यादा नहीं होता। और हम लोग को तीसरे वीक में देखेंगे 3 वीक लगातार होने के बाद चौथे में बहुत बढ़िया से ऊपर की तरफ मूव दिया था वीकली चार्ट पे, अगर हम बात करते हैं तो। और अभी का जो करंट सिचुएशन है हमारा, उसमें हम देखेंगे तो यही आपको दिखेगा कि तीसरा वीक है वो हम लोग यहाँ पे रेड में अभी तक तो चल रहे हैं। अब कल यानी कि फ्राइडे है, और कल का जो क्लोजिंग होगा वो ओवरऑल ये डिसाइड करेगा कि आने वाले वीक में कैसा हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। तो इसके लिए हमें इसके क्लोजिंग का वेट करना है। ये अगर हमारा इस वीक में कल हो सकता है तो सेंटीमेंट बदल दे, या फिर क्योंकि आप देखेंगे ना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कमजोरी का यहाँ पे आसार नहीं है। नीचे से बाउंस लेके बहुत बढ़िया से ऊपर में गया और अभी तक टिका हुआ है इस पर्टिकुलर जगह तक। या नीचे में आ गया तो 25,000 का जोन है, यहीं पे 111 पॉइंट बचा हुआ है, तो आना है तो आ जाओ यार। लेकिन आने नहीं दे रहा, अभी तक तो होल्ड कर रहा है, तो मे भी इस जगह पे चले। लेकिन अगर ये हम डेली चार्ट पे आगे इस चीज को देखते हैं तो हमें बात ये समझ में आएगा कि ये देखो, ये आया था, यहाँ से आया, ये कैंडल ओपन इक्वल्स टू लो के आसपास है। तो अब यहाँ पे जो बायसनेस इसमें हो जाता है ना, ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल का जो बॉटम पॉइंट है ना, ये इसका नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पर्टिकुलर जगह से थोड़ा ऊपर से बाउंस किया है। तो अगर आके यहाँ पे रुकता है, अब वीकली चार्ट पे तो हमारा देख ही लिया, वहां पे यहाँ पे इंडिकेशन हो चुका है कि दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाउंस मिला आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब ये बहुत बार होगा, बहुत टूटने के बाद भी बेसिकली कैंडल है ना, ये चीज स्ट्रेंथ को यहाँ पे बता रहा है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, उसके दो रीजन और है कि यहाँ पे क्या देखेंगे कि नीचे में 25,000 का जोन है आपका, बहुत ज्यादा दूर ये नहीं है, 100 पॉइंट पे नीचे है। दूसरा, इस जगह से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, उसके पास में देखेंगे तो मतलब इसके पीछे रीजन है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होने का, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिल रहा है यार डाउन साइड के लिए। आप सेल करोगे ना तो उसमें तो पैसा वैसा बनेगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे बायर्स को मोमेंटम डाउन साइड में बढ़िया नहीं मिल रहा है कि उसमें प्रीमियम मिले, अच्छे तरीके से स्पाइक मिले आपको, कि पैसा बने। एक आध लेग शुरू होता है, उसी में धीरे 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 जाके खत्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक रीजन है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, उसका दिए हमारा ओपनिंग टू लो कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बना था, उसके प्रीवियस डे भी नीचे से बहुत तगड़ा रिकवरी आया था, और ये एक यहाँ पे नीचे की तरफ डिप देना स्टार्ट किया। लेकिन आज भी देखेंगे कि ये आपका ट्यूसडे का जो लो था इसकी जगह पे नहीं पहुंचा, इसके ऊपर से ही यहाँ पे बाउंस ले रहा कहीं ना कहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक बार डाउन दिखा के यहाँ से, और जो वीकली क्लोजिंग है हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए, बिकॉज वीकली क्लोजिंग में ये ट्रेंड चेंज होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग तीसरा वीक लगातार हो जाएगा जो हम लोग ऐसा रेड में क्लोज करना। अब जरा सिंपल सा बात सोचो ना कि 3 वीक से कंटिन्यू गिर रहा है, तो जो शॉर्ट्स होंगे कितने बड़े होंगे वहां पे, तो खाली तो करना पड़ेगा ना। तो जो अगर मान लेते हैं कि वो चाहे तो बाइंग से वजह आ जाए, शॉर्ट कवरिंग से आ जाए, लेकिन एक आना तो बनता है। और इस वीक में तो ऐसे भी हमें लगता है कि बनता है, क्योंकि जो भी मूव से आए हैं बहुत थके थके से आए। ट्यूसडे के मूव को अगर हटा दिया जाए तो मंडे का भी हम देखोगे तो ऐसा ही टाइम पास तक खुलने के साथ ऐसा हुआ था कि ट्यूसडे को एक मूव मिला था, बाकी कुछ मिला नहीं है खास। तो एक तो बढ़िया सा ट्रेंडिंग मूव इस वीक का भी बचा हुआ है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो होप कर सकते हैं कि वहां पे देखने को मिले। दूसरा चीज आप देखेंगे कि आज का जो इंट्राडे चार्ट है, इसमें आपको देखने मिलेगा कि खुला यहाँ से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, और ये जाके पहली बार पहुंच लेता है 950 के आसपास, और फिर से आपका 10 o'clock पे एक दूसरा लेके स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है। लेकिन किसी भी फॉल में दम नहीं है। दम इसलिए नहीं कि आप सिंपल सी बात समझो, ये हमारे बायर्स के लिए मार्केट नहीं होता है, ऑल्दो कोई दौर किसी में पैसा बना ले तब भी। वो क्या है कि कैंडल्स के बीच में देखिए कितना बॉडी ओवरलैप कर रहा है। जो ओवरलैपिंग बॉडी होता है ना, अभी बना हुआ चार्ट आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में मान ले कि आपको हम 10,000 क्वांटिटी के साथ बैठा देना, और उसमें जब फ्लक्चुएशन होगा और उसका जो आपको लोड मिलेगा ना, वो आप नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो लॉट से मजे करने के लिए सही है, बट यू कैन नॉट डू विद एग्रेसिव ट्रेडिंग, आप इसमें नहीं कर सकते एज ए बायर। तो इसलिए मार्केट में ये चीजें दिक्कत है, जब तक ये फ्लक्चुएशन थोड़ा शांत नहीं होगा तब तक हमारे लिए क्लियर डायरेक्शन का मूव नहीं मिलेगा, जब तक क्लियर डायरेक्शन का मूव नहीं मिलेगा तब तक हमारे लिए अच्छा पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर ठीक है, थका हुआ नीचे आके थोड़ा सा मूव दिया था, 170 709 आएगा, 100 पॉइंट का मूव नहीं आ रहा, उसको मूव बोलना पड़ रहा है, इससे खराब बात और क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यही पे एक जोन है कि ये जो हिस्सा इसमें आके अगर ये टिकता है 25,000 के आसपास, बचा हुआ ज्यादा दूर ये है नहीं, तो इस वाले हिस्से से अगर जाके बाउंस लेता है कल तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर आराम से टूटने देते हैं यहाँ से 25,000 तक का जोन है। लेकिन वही है, थका हुआ जा रहा है तो इसमें कुछ प्लान करने का मतलब नहीं होता है। और बाकी टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं लोग, तो कभी कुछ हो जाए तो उसकी वजह से नीचे आ जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकता है। एग्रेसिव कुछ नहीं मिल रहा है तो 25,000 तक आ जाता है, फिर वहां से लॉन्ग का प्लान करेंगे, नहीं तो आराम से शांति से बैठेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्लियर चीज है, ये जो मूव है ना हमें वो क्लीन चाहिए। तो कल के लिए अपना प्लान यही है कि इस पर्टिकुलर जगह से अगर बाउंस ले तो 221 तक का प्लान करेंगे फर्स्ट टारगेट, और दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ पे 331 तक का प्लान होगा यहाँ पे। यही हमको लगता है एक बार कि इस पॉइंट से आके इसको एक बार एक चेकआउट करना चाहिए, जो भी ऊपर में इसको बहुत ज्यादा सेल करके रोके होंगे उनको तो हटाने के लिए पुश करेगा ऊपर में, और तब जाके 331 तक आ जाए। नहीं तो टूटेगा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर में बाउंस चाहिए, उसके नीचे में आप नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए।
और 25,000 का जोन इतना इजिली टूटने वाला नहीं है। अभी चाहे यहाँ से एक दो बार और अटैक दे, उसके बाद अगर कोई टूट जाए तो ठीक है, फिर नीचे का प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ खास स्कोप नीचे की तरफ बचा हुआ नहीं है, समझ गए। और ये यही 221 से गया 100 में, 100 पॉइंट के बीच में रेंज में है, तो कुछ कहीं बहुत बड़ा प्लान करने का यहाँ पे सीन बनता नहीं है। तो कल वही रखेंगे यहाँ से 221 का, फिर ऊपर में 331 का, और या फिर अगर मान लेते हैं दोबारा बढ़ जाके 331 पे फेल होता है ना, तब जाके यहाँ पे फेल होता है तो आपको डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, यहाँ से जाके फेल हो गया ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है, यहाँ से ये गया, ठीक है। और फिलहाल पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो यही इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह से थोड़ा डिप मार के कहीं यहाँ पे आ जाए 225 या 50 के आसपास, तो एक बड़ा आइडियल सा अंडरशूट का कंडीशन बनेगा, और यहाँ से सीधा 331 तक का मूव आपको दे देगा, और उसके बाद का प्लानिंग है वो करना पड़ेगा। तो यही अभी तक का व्यू है, इसमें ऐसे लेकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट आपको एक चीज और बताते हैं इंटरेस्टिंग, कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन में जो प्राइस होता है ना उसको समझना बहुत जरूरी होता है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा 22,200 का जो ऑप्शन था, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मॉर्निंग में इसका जो कीमत था ना, जिस समय मार्केट, जैसे कल की बात कर लेंगे, तो कल कितना थे, 43 के आसपास चल रहा था। और कॉल साइड में चले जाएंगे तो कल का जो बंद हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो 64 के आसपास आ गया था, तो 107 रुपए के आसपास चल रहा था, ठीक है। अब दिन के 2 बजे आ जाइए जरा, 2 बजे के आसपास आइए, ये 2 बजे पहुंचे। 2 बजे कितना हो गया इसका प्राइस, जो 2 बज के 5 मिनट, 2 बजे का जाता है, 10 रुपए इसका हो जा रहा है। और इसका जो 2 बजे के आसपास प्राइस हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 20 रुपए, 30 रुपए हो गया। मॉर्निंग 107 रुपए में था, आराम से बिना झंझट के कॉलर पुट दोनों साइड में दबा के डीके मिला लोगों को, और यहाँ पे हो गया। और आखिरी में 2 बजे के बाद इसमें जरा प्रीमियम शूट करना स्टार्ट किया, तो ठीक है, जो सेल किया है उसको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे टूट नहीं रहा है, तो काम में डीके मिल गया तो क्लोज करो और यहाँ से निकल लो। तो ये चीज होता है। अब इसमें मूव दिया, आप ध्यान से समझो जरा, बायर्स के तौर पे क्या होता है। अब यहाँ से रुका हुआ था, रुका हुआ था, रुका हुआ था, ऐसा कुछ यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे नहीं रहा था कहाँ चलेगा, और एक सडन जल दिया, इसमें 50 के आसपास पहुंच गया, तो एक ही में लगभग 54 के आसपास हो गया, फिर रुका, उसके बाद देखो यहाँ पे पहुंचा 69, फिर टूट के कहाँ पे हो गया, 50 हो गया। समझ रहे हो ना, इतना जब फ्लक्चुएशन में देगा तो ऐसे बायर के तौर पर पैसे बनाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए क्लियर, क्लीन मार्केट चाहिए, ठीक है। जो अभी सिचुएशन नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक बाउंस दिया था सुबह 10 बजे के आसपास, 36 से बाउंस मारा था और 69 के आसपास क्या था, तो छोटे छोटे ऐसा बाउंस दे रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है उसमें, ओवरलैप बहुत ज्यादा है। ऑल्दो देखेंगे तो ये मूव जो सुबह का उसमें थोड़ा क्लीन है, इससे ज्यादा मतलब ये आफ्टरनून वाले से। बट अगेन द पॉइंट इज कि निफ्टी में 100 पॉइंट के मूव में भी मूव ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो अब क्या ही कहा जाए। चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं कि अगले वीक में इसका जो प्रीमियम है उसका क्या कहानी है। तो आप अगर देखोगे ना यहाँ पे अगले वीक में, तो प्रीमियम ठीक है, मतलब अभी के डेट में आप देखा जाए कि 111 हो रहा है, तो 100 रुपए वाला कितना में मिल रहा है जोड़ी। अब देखिए, अब ध्यान से समझो जरा, आज 100 रुपए का जो एक्सपायरी हुआ है, तो एक्सपायरी में जो जोड़ी मिल रहा था कितना का मिल रहा था, 107 रुपए का था ना। और अभी देखोगे नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको जोड़ी मिल रहा है कितना, 159 है और 109 रुपए दिया, दोनों का प्रीमियम जोड़ोगे ना 25-100 का कॉलर पुट का, तो कितना हो जा रहा है, 259, 268 के आसपास मिल रहा है, समझ गए। तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। आप एक्सपायरी के डे सुबह में था कितना, 107 रुपए, और ये अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है, और नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको, 269, और कितना होगा, 250, 250, 59, 9, 9, 18, 6268 मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है यहाँ पे, ये भी समझिए बात कि ऐसा नहीं ओवर वैल्यूड है, मार्केट किसी अनसर्टिनिटी को करके रखा हुआ है कि प्रीमियम बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, यहाँ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्लियर होगा तब मोमेंटम आएगा, बढ़िया पैसा बनेगा। तो ऑप्शन की प्राइस कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पड़ा पड़ा है, उसने देखो डीके कितना शानदार तरीके का हुआ, बढ़िया सा टूटा है यहाँ पे, तो बहुत एक्सेसिव है नहीं यहाँ पे, आराम से है। तो जब तक क्लीन मूव आपका क्लियर नहीं हो जाना मार्केट में चलने के लिए, तब तक आप वहां पे चीजों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, वहां पे आप दौड़िए नहीं ट्रेड के पीछे, आराम से रिलैक्स कीजिए, और जब मूव क्लियर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, देन गो फॉर, हाँ, लाइक पोजिशनल या फिर जो भी होता है, 1 घंटे 2 घंटे का 50 मिनट का जो भी ट्रेड होता है उसको कीजिए। लेकिन फिलहाल मार्केट थोड़ा सा डल चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है अच्छे अच्छे। और ये एक जो दौर के बेचैनी का ट्रेड होता है ना, उसकी आदत खराब मत कीजिए उसमें। अदरवाइज जिस दिन एक्चुअल मोमेंटम आएगा, बड़ा सा मूव आएगा, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अपने आप को शांत कीजिए, ट्रेड का जो नंबर है उसको लिमिट कीजिए मॉर्निंग में, और जो आफ्टरनून है, एक बार सुबह ट्रेड हो जाए तो शाम को ट्रेड आप ना कीजिए। दो से ज्यादा ट्रेड किसी शर्त में मत होने दीजिए, क्योंकि अब दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिएगा, काम नहीं करेगा अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। थोड़े मैच्योर लोग आसानी से कर पाते हैं, लेकिन नए लोग होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, और यही रियलिटी है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी मेरा कोर्स या फिर टेलीग्राम फीड और क्या बोलते हैं पब्लिक जो भी ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन के में जो दिया होगा लिंक, उसी से ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा, बहुत सारा फर्जी पी के बैठा हुआ है, ठीक है। सो स्टे अवे, स्टे अलर्ट, और नॉलेज पे ध्यान दीजिए थोड़ा, और ट्रेड को कम कीजिए, देखिए आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ट्रेड और बहुत ज्यादा इधर उधर भागेंगे तो कहानी
दिक्कत है आपका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, और आप अगर स्लो हो जाएंगे ट्रेडिंग में तो आपका ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत इंसाइट आपको मिला होगा।